are points on sides BC and AC respectively of triangle ABC. ट्रायंगल ABC में इसकी साइड्स पे दो पॉइंट्स हमने ये यूज कर ले, A, B और C. BC पे D पॉइंट होगा और AC पे E होगा. AD और B इंटरसेक्ट करेंगी T पॉइंट पे. AT और TD, AT ये और TD ये, इनका जो रेशियो है 5 दिखा रखा है. तो इसका मतलब AT अगर 5 है तो TD 1 बनेगी. 85 तो T से D 1. इसी तरह से B से T अगर 7 बनती है तो E से T बनेगी 1. तो जो अपने पास रेशियो बना है वो इस T पॉइंट से बन रहा है और T पॉइंट से अपने पास ट्रायंगल से हो रही है ये और यहां से ट्रायंगल से हो रही है T पॉइंट से, इसलिए इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं C से. अब T पॉइंट से यहां से ये और ये ट्रायंगल्स भी बन गए. अब ट्रायंगल्स का एरिया वाला पोर्शन हम यूज करेंगे. तो इस ट्रायंगल के एरिया को x यूनिट मान लेते हैं TCD को और TEC को मान लेते हैं y स्क्वायर यूनिट. इसको भी स्क्वायर यूनिट यूज करेंगे, इसको भी स्क्वायर यूनिट यूज करेंगे. अभी रेशियो के अकॉर्डिंग जैसे हमने y यूनिट यूज किया वो ट्रायंगल ETC का है. ETC का एरिया कितना यूज किया है y यूनिट और ये 80 बेस पे बन रही है और 80 बेस पे अगर हम दूसरी ट्रायंगल चूज करते हैं तो ये बनती है इस बेस के ऊपर BTC जो C पॉइंट तक ही जाती है. 80 से स्टार्ट होके C पॉइंट तक जा रही है ये और ये BT से स्टार्ट होके C पॉइंट तक जा रही है. इसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन से स्टार्ट हो रही हैं BE से और एक ही पॉइंट C पे जाके खत्म हो रही है. इसका मतलब दोनों की हाइट इक्वल है. अगर ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल हो तो उनके एरिया का जो रेशियो आएगा वो उनके बेस के रेशियो में होगा. इसका मतलब इनका जो बेस का जो रेशियो बन रहा था, ET और BT बेस यूज कर रहे थे हम, बेस का रेशियो 7 और 1 का था. इसका मतलब इनके एरिया का रेशियो भी 7 और 1 का बनेगा. इसका मतलब अगर ये y यूनिट है तो ये जो ट्रायंगल हम बता रहे हैं दूसरी BTC, इसका एरिया इसका 7 टाइम्स होगा क्योंकि इसका बेस इस ट्रायंगल के बेस से 7 टाइम्स है. इसका मतलब ये जो पूरा एरिया अब हमें बताया है इसका और इस ट्रायंगल का मिलके 7y बनेगा. इन दोनों ट्रायंगल से मिलके बनी है BT बेस वाली ट्रायंगल जो C तक जा रही है. तो इन दोनों का एरिया 7y बनेगा. तो अगर इसी साइड की ट्रायंगल का एरिया निकाले TDB का तो इस ट्रायंगल का एरिया इसमें से हटा लेंगे यानी x यूनिट हट जाएगा. फिर 7y माइनस x यूनिट इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. इसी वजह से जैसे हम x यूनिट किसका मान रहे हैं इस ट्रायंगल का और ये TD बेस के ऊपर है चूज कर सकते हैं हम. और TD बेस पे कौन सी हो सकती है ये TD के जो रेशियो के साथ 80 लिया था हमने, 80 बेस पे कौन सी आएगी इन दोनों ट्रायंगल से मिलके जो बनेगी ATC. यानी एक बार हम नाम लिख दें, हमने TDC ट्रायंगल ली और इसका एरिया दिखाया हमने x यूनिट. तो इसमें TD बेस लिया हमने और ATC अगर लेंगे तो इसका मतलब इसमें 80 बेस हो जाएगा. दोनों ट्रायंगल C पॉइंट पे जाके खत्म होंगी और दोनों स्टार्ट कहां से हो रही हैं AD लाइन से. तो दोनों का बेस लाइन एक हो गया और एंडिंग पॉइंट भी एक ही है. इसका मतलब दोनों की हाइट क्या है सेम. इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या है सेम. तो इनका जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो इनके बेस के रेशियो में होगा. तो इनका बेस का रेशियो जैसे इसका 1 है और इसमें 5 यूनिट आ रहा है तो इसका मतलब इससे 5 गुना एरिया होगा इसका ATC का. और ATC दो ट्रायंगल से मिलके बन रही है इससे और इससे. इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर इसका x है तो दोनों का मिलके 5x होगा और 5x में से
अगर इस ट्रायंगल का हटा लें तो ऊपर ऊपर वाले का आ जाएगा, तो इसमें से अगर y माइनस करवा देते हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, यानी ATE का एरिया 5x माइनस y हो जाएगा। फिर इसी वजह से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालें तो अब जैसे इस ट्रायंगल में हम कौन सा बेस यूज कर रहे थे, AT। अगर इसमें हम बेस यूज करें TE, जो हमने ट्रायंगल ली ATE, इसमें कौन सा बेस हो गया, TE, और TE के कोरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि रेशियो बिट्टी का दे रखा है, तो अगर बिट्टी बेस यूज करें, ये ऊपर की साइड की बात कर रहे हैं, तो A पॉइंट पे और कौन सी ट्रायंगल खत्म हो सकती है, ABT। टी और बीटी का रेशियो दे रखा था, इसलिए ये ट्रायंगल ए पे खत्म हो रही थी जिसका एरिया 5x माइनस वाई आ रहा था। अभी ए पे जो खत्म होगी वो ट्रायंगल हमने ये चूज कर ली। तो ये जो रिजल्ट है अपने पास, इसका हमें पता है, अगर ये 1 है तो ये 5 आ रही है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया जितना बन रहा है उसका 5 टाइम्स होगा। दोनों की हाइट इक्वल होगी तो दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो उनके बेस के रेशियो में आएगा। तो इसका मतलब इसका बेस 1 बनता है तो इसका 7 बनता है। तो इस मिट्टी का बेस कितना है, 7। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 7 टाइम्स होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया 5x माइनस वाई है, तो इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 35x माइनस 7y इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अभी अपने पास जितनी भी ट्रायंगल्स यूज हो रही थी सबका एरिया हमने x और y की टर्म्स में शो कर दिया है। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, किसका, CD और BD का। CD रेशियो BD, तो हम वो ट्रायंगल्स चूज करें जो एक तो BD बेस को यूज करती है और एक CD को, और दोनों की हाइट क्या हो, सेम, CD और BD। CD बेस के ऊपर ये ट्रायंगल भी बढ़ती है और BD बेस पे ये ट्रायंगल बढ़ती है, दोनों T पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। लेकिन यहां से रेशियो का करेंगे तो ये वेरिएबल्स खत्म नहीं होंगे। तब हम इससे दूसरी, इस बेस के ऊपर कौन सी ट्रायंगल बन सकती है, इस पे BD पे A तक और A तक CD पे ये बन जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इनके बेस के रेशियो में होगा, क्योंकि इनकी हाइट इक्वल है, दोनों BC लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो CD और BD का रेशियो हम किस में दिखा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये किस रेशियो में आ जाएंगी, CD और BD के रेशियो में, क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है और एक ही लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो अब ADC का एरिया लिखे हम, ADC, इसका मतलब इस लाइन से उस साइड में, तो इसका जो एरिया आ जाएगा 3 ट्रायंगल से मिलके x प्लस y और प्लस में 5x माइनस वाई। नीचे BD में ये 2 ट्रायंगल्स यूज हो रही है, इन दोनों के एरिया का सम आ जाएगा फिर 35x माइनस 7y और यहां से प्लस 7y माइनस x। इसका मतलब अब यहां से ऊपर और नीचे से दोनों से y हट जाएगा, तो एक ही वेरिएबल में है रेशियो में, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस पर कितना हो जाएगा, इनका सम 6x और इनका सम 34x, x से x कैंसिल, और अब 2 से डिवाइड करें तो ऊपर 3 और नीचे 17। इसका मतलब इनका जो रेशियो आएगा CD और BD का वो 3:17 होगा।